ये हालात हैं, ये बंकर्स में सोए हुए हैं वर्कर्स, और ये बेचारे पेजेंट्स जो हैं बेचारे कुछ खाने के लिए भी तरस रहे हैं और मांग रहे हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पेजेंट्स इन प्री वार सेंट पीटर्सबर्ग में मैनी सर्वाइव्ड बाय ईटिंग एट चैरिटेबल किचन्स एंड लिविंग इन पुअर हाउसेस। ठीक है, और ये कहाँ पड़े हुए हैं, बंकर्स वगैरह में इकट्ठे उनको डाला हुआ है। तो ये बुरी हालत थी। आगे चलें। अच्छा जी, तो रशियन सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी तो ये हो गई। Workers migrated from village and settled in cities. They were divided by skill. जिसके पास हुनर था वो थोड़ा सा बेहतर बन गया था, वो अपने आप को कहता था कि मैं अमीर हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स। वो कहते थे कि हम अशराफिया का हिस्सा हैं क्योंकि हमें स्किल आती है, और जिसको स्किल आती है उसको बादशाह अच्छा समझ रहे हैं अमॉन्ग अदर वर्कर्स, दूसरे वर्कर्स के दरमियान जो मजदूरी करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वुमेन मेड अप 31% खवातीन भी काम करती थी फैक्ट्रीज में। ठीक है, 1914 तक। अच्छा, बट दे वर पेड लेस देन मेन, लेकिन आदमियों से कम उनको उजरत मिलती थी। पहले आदमियों को ही कम मिलती थी, फिर खवातीन को और कम मिलती थी। ठीक है, नो डाउट डिवीजन वर देयर बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इत्तेहाद इनका कायम ना रहे, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे, और हुकूमती इत्तेहाद इसका जो मजदूरों का इत्तेहाद बन गया अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑफ द डिसमिसल्स ऑफ द डिमांड और वर्क कंडीशंस। ठीक है, अगर कोई जॉब छोड़ के जाता या फिर किसी दूसरी जॉब के लिए जाता तो उसको जॉब नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट, ये उसके लिए सजा थी, जो हम काम कह रहे हैं यही करें जी। हाँ, बस वो पता खवातीन वो कहते हैं ना, बंदा कमा रहे होना बस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई, मेटल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग 1902 में। कब कब स्ट्राइक्स हुई ये भी आई हुई है। नेक्स्ट देखें। सोसाइटी इन कंट्री साइड। कंट्री साइड में सोसाइटी क्या थी, आगे चलें। टर्बुलेंट टाइम तो 1905 रेवोल्यूशन। अब शुरू होता है रेवोल्यूशन का पहला फेज। 1905 में पहला रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, वहां पे ऑटोक्रेसी चलती थी। ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट मोनार्क कहते हैं। सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जो सार था, जो बादशाह था, वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं था कि कोई फैसला करके उसको हटा दे या नहीं। अच्छा, वर सिटीज हैप्पी विद दिस, क्या इस चीज से खुश थे? नो। लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइन की जरूरत थी। दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जदीदिस्ट्स, मॉडर्निस्ट्स। ठीक है, और इनको मॉडर्निस्ट की भी सपोर्ट थी। मुस्लिम्स रिफॉर्म्स इन रशियन एम्पायर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, वो भी चाहते थे कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आए। नेक्स्ट, टर्बुलेंट टाइम रेवोल्यूशन ये उसी का ही हिस्सा है, मतलब हेडिंग वही है चीजें। और ऑटोक्रेटिक रूल अलोंग विद बैड इकोनॉमिक कंडीशन मेड द टाइम मोर टर्बुलेंट। मजीद इरेगुलरिटीज आना शुरू हो गई। ठीक है, ड्यूरिंग 1904 पीसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज, चीजों की प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज। रियल वेजेस जो है वो कम हो गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई। बाई 20% वेजेस कम कर दी इन्होंने। वर्कर्स मेंबरशिप्स इन वर्कर्स एसोसिएशन रोज, तो फिर जो वर्कर्स थे वो फिर पावर में आ गए और मजीद बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। One day when 4 member of assembly of Russia workers were removed, एक दफा ऐसा हुआ कि 4 मेंबर्स को हटा दिया गया। पहले वो जिसको दिल करते थे हटा देते, अब की बार उन्हें 4 मेंबर रिमूव किए। ठीक है, आयरन वर्क्स पे। तो 10,000 लोग इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। 4 लोगों को निकाला तो 10,000 लोग इकट्ठे निकल आए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। भाई टाइम कम करो, अगर वेज कम करते हो तो 24 में से 20-20 घंटे हमसे काम लेते हो और वेज कम देते हो, हमारा काम 8 घंटे करो। इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस बढ़ाओ। इंप्रूव इन वर्किंग कंडीशंस, और हमारी कोई हालत जार भी कोई बेहतर करो। ठीक है, अच्छा, ब्लडी संडे बहुत मशहूर है इसमें सारे में। 1950 रेवोल्यूशन में, 1905।
अच्छा, ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड, जब चेंज मांगा गया, आ प्रोसेशन वर्कर्स लेड बाय फादर गपोन रीच द विंटर प्लेस, ठीक है। अच्छा जी, अ प्रोसेशन वर्कर लेड बाय फादर गपोन रीच द विंटर प्लेस, ठीक है। तो एक जुलूस जो था वर्कर्स का, वो उसकी हेड इसमें लीडरशिप में वहां पहुंचा एक जगह पे। प्रोसेशन वाज अटैक्ड, इस जुलूस पे हमला कर दिया गया बाय द पुलिस एंड कोज़ाक्स, ठीक है। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 बाउंडेड, ठीक है। 300 जो है वो वाउंडेड हो गए और 100 वर्कर्स मारे गए। ऑल दिस हैपेंड ऑन 22 जनवरी 2005, और डे कौन सा था? 1905, 22 जनवरी। देखें 2-2.5 घंटे के बाद ऐसे ही होता है। अच्छा, 22 जनवरी 1905 में, और ये डे कौन सा था? संडे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लडी संडे किस कंट्री से रिलेटेड है और कब का है? ठीक है, 1905 रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे एंड 1905। ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब एक दफा मसला हो गया, शोर क्यों हो रहा है? टाइम क्या होता है? सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें। मैं नहीं थका, आप क्यों थक गए? अच्छा, ब्लडी संडे 19 रेवोल्यूशन। ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब एक मसला हुआ तो उससे बहुत सारे मसले होना शुरू हो गए। 1905 रेवोल्यूशन की 1905 रेवोल्यूशन की तरफ चला गया। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? Strikes all over the country, universities were closed down, lack of civil liberties, lawyers, doctors, engineers and other middle class workers all started demanding constitution. अच्छा जी, impact and aftermath of 1905 revolution. इसके बाद क्या हुआ? Under pressure of revolution, Tsar allowed creation of an elected consultative parliament or Duma. फिर बात आ गई डूमा पे कि हम डूमा बनाने के लिए तैयार हैं। इट वॉज अ कंसल्टेटिव बॉडी विद कूजी लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसमें कुछ आयन साजी भी होगी, कानून साजी भी, ठीक है। However, within 75 days, Duma was dissolved and second Duma was elected. ठीक है। After a period of time, second Duma was also dissolved and third Duma was formed. चूंकि उसमें बादशाह के खिलाफ बात आती थी और वो हटना नहीं चाहता था। Because third Duma was packed with conservative politicians, जो पुरानी जो रिवायत चल रही थी रूस में, उसके हामी जो लोग थे वो कंजर्वेटिव थे, जो बादशाह के साथ खड़े थे, ठीक है। और जो चेंज चाहते थे वो लिबरल्स और सोशल्स थे, ठीक है। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। इस थर्ड डूमा में अपने बंदे तो रख लिए साथ, और जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे उनको बाहर। लॉ, जिनका मसला है वो बाहर हैं और जिनका नहीं है वो खुद फैसले कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट वाज ट्रेड यूनियंस एंड कमिटी डूइंग? तो ट्रेड यूनियंस और कमिटीज क्या कर रही थी? बस आखिरी 2 मिनट दें, उसको छोड़ें। अच्छा जी, रशियन, ये कौन सा पॉइंट है? रशियन फेलियर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशियन फेलियर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उधर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हार गए। इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशिया fought better than had been expected. बड़ा अच्छा लड़ा। Russian forces attacked Germany and Austria-Hungary in 1914 and were only pushed back after fierce fighting, बड़ी शदीद फाइटिंग के बाद, at the Battle of Tannenberg, ठीक है। लेकिन उसके बाद पुश कर दिए गए पीछे। In 1915, Tsar Nicholas II assumed personal command of army, the Russian armed forces. ये इतना शोखा बन गया, इसने कहा कि लो, आप लोगों से ये लड़ा नहीं जाता, मैं खुद कमांड करता हूं, ठीक है। और ये खुद आगे। अच्छा जी, देखिए मैं नहीं थका ना, 2 मिनट वेट कर। अच्छा जी, डिफीट्स, बस 15 मिनट जब हो फिर कह दीजिएगा। अच्छा, डिफीट्स वुड बी ब्लेम्ड ऑन हिम। एज इट टर्न्ड आउट, द जार वाज अ पुअर कमांडर। जार कौन सा अच्छा कमांडर था? किंग भी अच्छा नहीं था, कमांडर भी था। द रशियन आर्मी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द
जार आफ्टर स्ट्रिंग ऑफ सीरियस डिफीट्स। तो जब ये कमांडर आया तो मजीद हारते गए। The Russia soldiers poorly trained and equipped, lacking in basic items such as rifles and ammunition, suffered from lowering morale। ना इनके पास अच्छी राइफल्स थी, ना इनके पास एम्यूनिशन वगैरह और बाकी बॉम्ब कप वगैरह जो चीजें थी वो भी अच्छी नहीं थी। थाउजेंड्स ऑफ मैन डेजर्टेड, ठीक है, हजारों से लाखों लोग जो है वो मारे गए, कब्रिस्तान चले गए। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द आर्मी द ज़ार्स पोजीशन बिकेम इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस। उसकी जो देखने वाली थी हालत ज़ार वो बहुत बुरी थी ज़ार की। नेक्स्ट स्लाइड देखें। चलें कल इंशाल्लाह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे देखें।